Very good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational। 17 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं डेली बेसिस पे, ये वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है, मैं उसी बेसिस पे आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाता हूं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस का तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, या फिर दिल्ली पुलिस या ग्रुप डी का किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। आपके स्कोर को ये मैक्सिमाइज कराएगा। और अगर आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो अभी से फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। पहला एक सवाल देखिए क्या है कि सरकार ने अनअधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है खनन प्रहरी। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन खनन प्रहरी और एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है कि कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, CMS ये लॉन्च किया है सरकार ने। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है, और यह किस राज्य सरकार ने किया है? मिजोरम के राज्य सरकार ने। किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? और ये उड़ीसा सरकार ने किया है। जनवरी 2023 में भारत की WPI मुद्रास्फीति 24 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पर आ गई? और ये 24 महीने के निचले स्तर को छू गया और ये 4.73 पे पहुंच गया। मैं आपको बता दूं, जनवरी 2023 में भारत की जो वार्षिक थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति थी वो घटकर 4.73% हो गया, और दिसंबर 2022 में WPI आधारित मुद्रास्फीति 4.9% थी, और नवंबर में यह 6.12% था। तो आप समझ रहे हो कितना घटाव है इस चीज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ सैकाथलॉन का आयोजन किया, हुआ किस स्थान पर हुआ? यह दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ है। नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और साल भर चलने वाले स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के हिस्से के रूप में इसे आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह इसका मेन उद्देश्य था, साइकिल फॉर हेल्थ। HLFT हाल में ही खबरों में काफी रहा। आप मुझे बता सकते हो यह किस चीज से संबंधित है? ये एक सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है। इस विमान का टैगलाइन है द स्टॉर्म इज कमिंग, और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को संचालित करने के लिए लड़ाकू पायलटों को व्यापक रूप से तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मेन इसका टैगलाइन याद रखिएगा, द स्टॉर्म इज कमिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि कर दी है? और यह किस देश में हो गया? इक्वेटोरियल गिनी में। एयर इंडिया के खिलाफ एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका है एयरबस के साथ। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो एयरबस का कंपनी है? ये फ्रांस का कंपनी है, जिससे कि 250 विमान खरीदने का डील हुआ है एयर इंडिया का। हालांकि एयर इंडिया से रिलेटेड एक और मैं आपको सवाल बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के विमेंस क्रिकेट की मेंटर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ये सवाल जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं बताऊं कि ये घुमाने वाला सवाल है। और इसमें जो मेंटर के रूप में नियुक्ति मिला है वो सानिया मिर्जा को मिला। आप बताइए क्रिकेट से टेनिस का क्या है रिलेशन? लेकिन जो है वो है 12वें विश्व
हिंदू सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, इवन किया गया? ये फिजी में किया गया है। इस बार के सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो हिंदी पारंपरिक ज्ञान के कृत्रिम मेधा तक, ये है इसका विषय। एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अभी हमने देखा फिजी का एयरबस और अब हमने देखा अमेरिका का बोइंग। इसमें टोटल 220 विमान को खरीदने का समझौता हुआ है। यह डील कुल $34 बिलियन का है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। पहला G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप का बैठक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर हुआ है। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आपके लिए रखा था। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लेना और लाइक कर देना। एंड फाइनली इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, इवन फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है।